हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी वाला में। तो दोस्तों, सरकारी वाला YouTube चैनल जैसा कि आप लोग को डेली करंट अफेयर प्रोवाइड करता है सुबह के 5 बजे। तो सुबह के 5 बजे डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है और 6 से 8 बजे के बीच आप लोग का मैथमेटिक क्लास भी अपलोड कर दिया जाता है। और उसके बाद बचता है आपका रीजनिंग का क्लास। तो रीजनिंग के क्लास के लिए मैं अभी भी बता रहा हूँ कि आप लोग डोंट वरी, रीजनिंग का क्लास आप लोग की इस चैनल पर बहुत जल्द ही आने वाला है। तो इससे पहले हम आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि अगर कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, होटल मैनेजमेंट हो, एलआईसी हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सीडीएस हो, एनडीए हो या सीटेट हो, यूपीटेट हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, यहाँ पर उसी लेवल के क्वेश्चंस को मैं पिक आउट करके आप लोग को बताता हूँ। तो अगर आप लोग को ये वीडियो देखना है तो आप लोग ज़रूर देखिएगा एग्ज़ाम देने से पहले। अगर कोई भी बेनिफिट मिलता है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि सर आपको इस प्रकार से वीडियो बनाना चाहिए, ये क्वेश्चंस नहीं आया हुआ है, ये टॉपिक से आपने प्रश्न नहीं बताया हुआ है, तो आप लोग ऐसा कमेंट वहाँ पर कर सकते हो। क्लियर है? क्योंकि जब आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे भी एक प्रकार से प्रोत्साहन मिलेगा कि नहीं, बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो किस प्रकार से पढ़ाया जाए। तो जिस प्रकार से पढ़ाया जाता है यहाँ पे, अगर आप लोग को थोड़ा सा क्वालिटी और अच्छा चाहिए तो आप मेरे अंदर की कमियों को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर आपने ये चीज़ नहीं बताया है, सर आपका ये क्वेश्चन गलत है, सर ये तो आया ही नहीं हुआ है एग्जाम में, या फिर किस टाइप के किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो यहाँ पर ये मैथ का क्लास है। इस मैथ की क्लास में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने प्रीवियस वीडियो भी बना रखा है, हर एक चैप्टर पे मैं 1 या 2 वीडियो कम से कम बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी मैं केवल और केवल क्वेश्चन को पिक आउट कर रहा हूँ, बाकी अभी थ्योरी एनालिसिस बाकी है। मैं हर एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी आपका थ्योरी क्लासेस बाकी है। ये केवल मैं आपको सुपर हिट टॉप 10 क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए कि किस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं आज का मैथमेटिक्स क्लास। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे वही छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल के अगर नए व्यूअर हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। लेकिन ये क्वेश्चंस किस टॉपिक पे होने वाला है पहले ये जानकारी में होना चाहिए। आज के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं आयु संबंधित प्रश्न। क्या? आयु संबंधित प्रश्न, यानी प्रॉब्लम ऑन एज। एज से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि मान लीजिए कि रमेश की आयु इतना है, श्याम की आयु इतना है, तो दोनों 5 साल बाद इनकी आयु का इतना गुना हो गया, तो रमेश और सोहन की वर्तमान आयु बताइए। तो आप कैसे बताएंगे? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को बहुत ध्यान से सभी क्वेश्चन देखने होंगे। यहाँ मैं स्क्रीन पे कोई भी क्वेश्चन नहीं दूंगा क्योंकि स्क्रीन पे क्वेश्चन देने का मतलब है कि थोड़ा बहुत आप लोग को टाइमिंग ज़्यादा देना पड़ता है और कभी क्लियरिटी नहीं आती है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्वेश्चन, आप लोग को वही क्वेश्चन क्या करना है, अपने कॉपी पर ले करके लिखना है, सॉल्व भी करना है। क्लियर है? तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है समीना तथा सुहानी की आयु का अनुपात। समीना तथा सुहानी के आयु का अनुपात 7:3 है। कितना है? 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना? 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। कितना? 5:3 होगा। ठीक है। इनकी आयु में कितना साल का अंतर होगा? ठीक है। इनकी आयु में कितने साल का अंतर होगा? कितने साल का, यस, कितने साल का या कितने वर्ष का अंतर होगा? ठीक है, वर्ष का अंतर होगा, ये आपको बताना है। ठीक है। पहले एक बार क्वेश्चन आप फिर से पढ़िए वापस से, क्योंकि क्वेश्चन पहली बार में तो समझ में आया नहीं होगा। क्या है? समीना तथा सुहानी के आयु का अनुपात 7:3 है। कितना है? 7:3 है। बाद में इनकी आयु, ये 6 वर्ष बाद इनकी आयु क्या हो जाती है? इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाता है। तो आयु में कितने साल का अंतर है आपको बताना है। यानी आपको इनमें से किसी भी आपको इस तरह कितने साल का अंतर है, यानी इस क्वेश्चन में आपको न तो सुहानी की और न ही समीना की आयु मालूम है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं समीना और सुहानी की आयु। ठीक है। समीना और सुहानी की आयु, ठीक है, सुहानी की आयु
दोनों की आयु क्या है, x मान लेते हैं, ठीक है, x वर्ष है। और इन दोनों में अनुपात दिया गया है, ठीक है, दोनों की आयु का अनुपात, दोनों की आयु का अनुपात आपको दिया हुआ है, ठीक है। अनुपात अगर आपको दिया है 7 संबंधित 3, तो इनकी आयु जो हो जाती है 7x संबंधित 3x हो जाता है, ठीक है। या इसको हम लोग लिख सकते हैं 7x बटे में 3x लिख सकते हैं। और 6 वर्ष बाद, ठीक है, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद अगर इन दोनों की आयु देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 7x + 6, ठीक है, और 3x + 6, ये हो जाएगा इनका आयु। और आपसे कहा गया है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो 5/3 होगा, कितना होगा, 5/3, तो कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, कितना, 5/3। यानी अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो इनकी आयु निकल करके आ जाएगी। तो इनको हल करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, यानी ये इक्वेशन हमारा कुछ इस प्रकार से हो गया, 3 × 7 = 21x, ठीक है, और 3 × 6 = 18 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 5 × 3 = 15x, हाँ 5 × 3 = 15x हो जाएगा और 5 × 6 = 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 × 6 = 30। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं टोटल 15 को ये साइड लाएंगे तो 21x - 15x हो जाएगा, ठीक है, और 18 इधर जाएगा तो 30 - 18 हो जाएगा। यानी ओवरऑल इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारा 6x आएगा और ये कितना आएगा, 12। यानी x की वैल्यू क्या आ गया, 12/6 यानी 2, कितना आ गया, 2, x बराबर आ गया 2। तो x बराबर 2 आया है तो हम सुहानी और समीना की जो आयु x माने थे तो ये कितना हो गया, 2 वर्ष, और 2 वर्ष हो गया। इनकी आयु का अगर हम लोग अनुपात देखें तो 7 संबंधित 3 है, ठीक है, 7 संबंधित 3 यानी 7x संबंधित 3x है, तो ये 7 × कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी अगर समीना की आयु देखिए तो 7 दूना 14 साल हो जाएगा, 14 वर्ष। और अगर सुहानी की आयु देखिए तो ये 7 × 21 वर्ष हो जाएगा, कितना, 21 वर्ष। और इन दोनों के आपसे पूछा है कि इन दोनों के आयु में कितने वर्ष का अंतर है, ठीक है। तो इन दिनों के आयु में कितने वर्ष का अंतर है, तो 21 - 14 करेंगे तो आएगा कितना, 7 वर्ष, कितना आएगा, 7 वर्ष। आई होप ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है #नंबर 2। अगला क्वेश्चन, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था। अभी दूसरा क्वेश्चन है, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है, ठीक है। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु की 4 गुनी है, कितना, 4 गुनी है, 4 गुनी है। और 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु की 9 गुनी थी। राहुल की आयु की 9 गुनी थी, 9 गुनी थी, कितनी गुनी, 9 गुनी थी। तो पूछा है रमेश की वर्तमान आयु कितनी है, तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु कितनी है, तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार पहले फिर से पढ़िए। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु की 4 गुनी है, यानी आपको रमेश की आयु राहुल की आयु की 4 गुना दिखाना होगा। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले रमेश की जो आयु थी वो राहुल की आयु की 9 गुनी थी, कितना गुनी, 9 गुनी थी। तो रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको राहुल की वर्तमान आयु मानना होगा, ठीक है। तो मानेंगे, माना राहुल की वर्तमान आयु, ठीक है, राहुल की वर्तमान आयु कितना मानेंगे, x, ठीक है, x मान लिए। तो उसके बाद रमेश की वर्तमान आयु मालूम हो जाएगी, ठीक है। रमेश लिखेंगे, रमेश की वर्तमान आयु, अगर रमेश की वर्तमान आयु अगर हम लोग देखें तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 4x, कितनी, 4x यानी 4 गुनी है। अब इसके बाद हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, प्रश्न के अनुसार 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले अगर देखा जाए तो राहुल की आयु कितनी होगी, राहुल की आयु 5 वर्ष पहले राहुल की आयु x में से 5 कम होगा, कितना, x में से 5 कम होगा, ये भी वर्ष है, ये भी वर्ष है और ये भी वर्ष है, ठीक है।
यानी कितना होगा 5 कम होगा। और उसके बाद अगर रमेश की आयु देखिए, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व अगर रमेश की आयु देखिए तो रमेश की आयु कितना होगा 4x माइनस 5, ठीक है, ये वर्ष हो जाएगा। यानी 5 साल पहले इन दोनों का आयु इतना था। तो अब उसके अनुसार कह रहा है कि जो रमेश की आयु है राहुल की आयु की 9 गुनी है, ठीक है। तो सबसे पहले रमेश की आयु 5 वर्ष पहले कितना है 4x माइनस 5, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि रमेश की जो आयु है वो राहुल की आयु की 9 गुनी है। तो राहुल की आयु कितना है x माइनस 5, ठीक है, x माइनस 5 है और इसका क्या है 9 गुना है, 9 गुना है। तो हम यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये हमारा हो जाएगा 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 9x माइनस 45, कितना 9x माइनस 45। इसको अब हम सिंपली हल करेंगे तो 4x आपका इधर जाएगा तो 9x माइनस 4x हो जाएगा, ठीक है। और 45 आपका इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 45 प्लस माइनस 5, ठीक है। इन दोनों को हल करेंगे तो इन दोनों को हल करने पर आएगा 5x और इसको हल करेंगे तो आएगा 40, कितना आएगा 40, यानी x की वैल्यू क्या होगी 40/5, यानी कितना आएगा 8, यानी x बराबर 8 वर्ष। आपने माना क्या हुआ है x बराबर माना है राहुल की आयु, क्या माना है राहुल की आयु। तो राहुल की उम्र जो है 8 साल हो जाएगी, कितना 8 वर्ष, ठीक है। और अगर इसके पिता रमेश की आयु देखा जाए तो 8 चौकी कितना हो जाएगा 32 वर्ष, कितना हो जाएगा 32 वर्ष। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यानी प्रॉब्लम ऑन एज को हम लोग ऐसे सिंपली सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। उसके पहले हमको मानना पड़ता है कि इनकी आयु x है और इनकी आयु y है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन तरफ और फटाफट हम आपको 10 क्वेश्चन बताते हैं। तो चलो इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। और तीसरा क्वेश्चन भी आपका कुछ इसी टाइप से क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, एंड तक देखते हैं, तो आपको जितने भी प्रॉब्लम्स ऑन एज क्वेश्चंस आएंगे ये सारा क्वेश्चंस आप लोग सिंपली अपने हिसाब से सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। क्लियर है? तो चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखा जाए तो ये कहता है रीना तथा उसकी माता की आयु का योग, ठीक है। रीना तथा उसकी माता के आयु का योग, ठीक है। आयु का योग कितना है 49 वर्ष है, 49 वर्ष है, कितना 49 वर्ष है। और आगे दिया है कि 7 वर्ष पूर्व माता की आयु, ये 7 वर्ष पूर्व अगर हम देखें तो माता की आयु जो है, ठीक है, माता की आयु रीना की आयु की 4 गुनी थी। रीना की आयु की 4 गुनी थी। कितनी गुनी थी 4 गुनी, ठीक है, 4 गुनी थी। क्वेश्चन आप लोग समझते जाइए। और इसके बाद कहा है कि रीना की तब वर्तमान आयु बताइए, ठीक है। तो रीना की वर्तमान आयु बताइए, रीना की वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान आयु क्या होगी, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए। क्या है, रीना तथा उसकी माता की आयु का योग, यानी दोनों की आयु का योग अगर देखा जाए तो कितना है 49 वर्ष है। और 7 वर्ष पूर्व माता की जो आयु है वो रीना की आयु की कितना है 4 गुनी है। तो रीना की वर्तमान आयु बताइए। तो सबसे पहले आपको इसमें किसी की आयु मालूम है, नहीं मालूम है, तो आप क्या करोगे, रीना की वर्तमान आयु मानोगे। माना रीना की वर्तमान आयु, ठीक है, रीना की वर्तमान आयु अगर आप मानो तो x वर्ष है, ठीक है। तो इसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, यस, इसकी माँ की आयु हो जाएगी वर्तमान आयु, इसकी माँ की वर्तमान आयु कितना होगा 49 माइनस x वर्ष, कितना 49 माइनस x वर्ष। आपको समझ में आया? अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अपने प्रश्न के अनुसार। 7 वर्ष क्या दिया है पूर्व, यानी 7 वर्ष पूर्व अगर हम लोग देखें तो रीना की आयु 7 वर्ष पहले रीना की आयु कितना हो जाएगा x माइनस 7 वर्ष, कितना x माइनस 7 वर्ष। और 7 वर्ष पहले इसकी माँ की आयु देखा जाए, ठीक है। अगर 7 वर्ष पूर्व इसकी माँ की आयु देखा जाए, ठीक है, इसकी माँ की आयु, तो इसकी माँ की आयु भी कितना हो जाएगा 49 माइनस x माइनस 7 वर्ष, कितना 49 माइनस x माइनस 7 वर्ष। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आपको बताना है कि 7 वर्ष पूर्व जो है वो रीना की जो आयु है उसकी माँ की आयु की 4 गुनी थी। बात समझ में आए? यानी उसकी जो माता की आयु है, इसकी माता की आयु 49 में से 7 आप माइनस कर दोगे तो आएगा 42 माइनस x। इसकी जो माँ की आयु है वो रीना की आयु
एक्स माइनस सेवन की 4 गुनी थी। कितना? 4 गुनी, 4 गुना के बराबर था। तो अब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो 42 माइनस एक्स हो जाएगा और 4 में यहाँ गुणा करेंगे तो 4x माइनस 28। ठीक है, और ये आपका x आपका इधर जाएगा तो हो जाएगा 5x। ठीक है, और ये 28 आपका इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, यानी 28 और 42 मिलकर के कितना होगा? 2 8 10, 2 4 6 7 70 आएगा। यानी x की वैल्यू क्या होगा? 70/5। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगा 14। कितना आएगा? 14। यानी आपका रीना की जो आयु है ये कितना वर्ष है? 14 वर्ष है। कितना वर्ष है? 14 वर्ष है। और रीना की जो माँ की आयु है वो 49 माइनस 14, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 35। कितना आएगा? 35 वर्ष। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात कैसे निकालते हैं। क्लियर हो गया? अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन को हल करने के लिए इसको इरेज करना पड़ेगा, और हम ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इरेज करेंगे, बाकी बाद में इरेज करेंगे। क्लियर है? अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। ठीक है, लिखते जाएंगे। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु, ठीक है, उसके पिता की आयु की आधी है। क्या है? आधी है। और कह रहा है कि 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु की 1.5 गुनी है। उसकी आयु की 1.5 गुनी है। 1.5 गुनी यानी 3/2, या 1 से 1/2 लिखेंगे तो यहाँ पे 3/2 गुनी होती है। कितना? 3/2 गुनी होती है। तो आपको बताना है उसके पिता की वर्तमान आयु, उसके पिता के वर्तमान आयु बताना है। वर्तमान आयु क्या होगा? उसके पिता की वर्तमान आयु क्या होगा? बहुत ही ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन जितना ही ज़्यादा आप लोग समझोगे क्वेश्चन को पढ़ करके, उतना ही आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलो, क्वेश्चन क्या है? सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। जो सुरेश की आयु है उसके पिता की आयु की आधी है, यानी आपको मानना पड़ेगा इसके पिता की आयु। तो सुरेश की आयु के बताएंगे x/2। ठीक है, और 20 वर्ष बाद उसके पिता की जो आयु है वो रमेश की यानी सुरेश की आयु की 3/2 गुनी होती है। तो उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे? मानेंगे, माना सुरेश के पिता की आयु, ठीक है, पिता की वर्तमान आयु मानो तो ये आएगा कितना? x वर्ष। कितना? x वर्ष। तो सुरेश की आयु कितना हो जाएगा? यस, तो सुरेश की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? सुरेश की वर्तमान आयु अगर हम लोग देखें तो सुरेश की वर्तमान आयु हो जाएगा कितना? उसके पिता की आयु का आधा, यानी x/2 वर्ष। कितना? x/2 वर्ष। क्लियर हो गया? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार 20 वर्ष बाद, ठीक है, 20 वर्ष बाद, अगर 20 वर्ष बाद हम देखें तो पिता की आयु 20 साल बाद कितना हो जाएगा? x+20 वर्ष। ठीक है, x+20 वर्ष। और सुरेश की वर्तमान आयु x/2 है, तो 20 साल बाद, यस, 20 वर्ष बाद सुरेश की आयु कितना हो जाएगा? सुरेश की भी तो आयु कितना हो जाएगा? x/2 + 20 वर्ष। क्लियर है? आई होप आपको ये तो यहाँ तक समझ में आया होगा। और इसके बाद क्वेश्चन हमारा क्या है कि उसके जो पिता की आयु है, उसकी पिता की आयु कितना है? x+20। ठीक है, इसकी जो पिता की आयु है वो रमेश की आयु का 1.5 गुना हो जाता है, यानी इसकी जो पिता की आयु है 1.5 गुना लिखेंगे और रमेश की आयु लिखेंगे। रमेश की आयु कितना है? x/2 + 20। कितना है? x/2 + 20। और इसी इक्वेशन को आपको क्या करना है? हल करना है। अगर यहाँ से इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू जो आपको उससे पूछा गया है कि उसके पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो आप जब इसको हल करोगे तो आपको सीधा सीधा करना क्या है? ये 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, डायरेक्ट 2x हो जाएगा, और प्लस 20 × 40 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। कहाँ पर? यहाँ पर। तो 3 का मल्टीप्लाई जैसे यहाँ करते हो तो 3x हो जाता है, 3x/2 हो जाता है, और प्लस, ठीक है, ये आपका 20×3 = 60 हो जाता है। कितना? 20×3 = 60। क्लियर है? तो अब देखो, फिर आप जब यहाँ से इसको हल करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ठीक है, 3x हो जाएगा, और 60 दूना कितना हो जाएगा? 120, और ये 2 आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा? 2 दूना 4, 2 दूना 4x, और 40 दूना 80। कितना? 80। और ये 3 आप इधर लाओगे तो 4x - 3x हो जाएगा,
और 80 आप उधर भेजोगे तो 120 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 40। कितना आ जाएगा, 40। और x आपने माना क्या हुआ है, पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु आ गया। और अगर आपको सूरज की वर्तमान आयु चाहिए तो पिता की आयु 40 है, तो सूरज का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये आयु संबंधी प्रश्न क्या होते हैं, प्रॉब्लम ऑन एज, इस प्रकार के क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको कोई भी आसान वाला, कोई शॉर्टकट वाला ट्रिक तो नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन को जितना आप लोग पढ़ोगे समझोगे ना, उतना ही आसान बनते जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ, इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 करते करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक आज भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की 5 गुनी है। सरिता की वर्तमान आयु, यस, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है, से 5 गुनी है। कितना गुनी है, 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु, 5 वर्ष पहले उसकी आयु, 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु की उस समय आयु का 25 गुना था। कितना, 25 गुना था, 25 गुना था। तो सरिता की वर्तमान आयु, तो सरिता की वर्तमान आयु, सरिता की वर्तमान आयु बताइए, वर्तमान आयु क्या होगा। डोंट वरी, आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुना है। ठीक है, जो सरिता की आयु है उसके पुत्र की आयु से 5 गुना है, यानी पुत्र की आयु मालूम करोगे तो सरिता का आयु 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की उस समय जो आयु होगा उसका 25 गुना था। तो सरिता की वर्तमान उम्र बताइए। तो सबसे पहले इस प्रश्न में आप क्या करोगे, आप उसके पुत्र की आयु मानोगे, माना पुत्र की आयु, ये सरिता के पुत्र की आयु, सरिता के पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, x वर्ष। तो सरिता की आयु आपको मालूम हो जाएगा ना, सरिता की वर्तमान आयु, सरिता की अगर वर्तमान आयु देखा जाए तो उसके पुत्र से 5 गुना है। कितना है, 5 गुना, इस प्रकार है। और इसके बाद है प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, अगर 5 वर्ष पूर्व देखोगे यानी पहले देखोगे तो पुत्र का आयु कितना हो जाएगा, पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले x माइनस 5 वर्ष, कितना, x माइनस 5 वर्ष। और सरिता की आयु 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व सरिता की अगर आयु देखा जाए तो सरिता की आयु कितना हो जाएगा, 5x माइनस 5 वर्ष। क्लियर हो गया। अब आपको क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि उस समय जो उसके पुत्र की आयु है, ठीक है, उसकी आयु यानी सरिता की आयु 25 गुना था। ठीक है, यानी सरिता की जो आयु है 5x माइनस 5, ठीक है, ये उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु x माइनस 5 का 25 गुना था। कितना गुना था, 25 गुना था। यानी इसको हल करेंगे तो 5x माइनस 5 और 25x आएगा, कितना आएगा, 25x और माइनस 25 25 125। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 5x को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस 25 माइनस 5x हो जाएगा और बराबर 125 को भेजेंगे इधर तो 125 आपका प्लस हो जाएगा और माइनस 5। इन दोनों को हल करेंगे तो आएगा 20x यानी 20x, इन दोनों को हल करेंगे तो आएगा 120। यानी x की जो वैल्यू है 120 बटा में 20, यानी कह सकते हैं कितना, 6, x बराबर 6, x बराबर 6। और आपने माना क्या हुआ है, x माना हुआ है पुत्र की आयु, यानी पुत्र की आयु कितना हो गया, पुत्र का वर्तमान आयु 6, तो सरिता की वर्तमान आयु 5x यानी 5 गुणे 6 यानी 30 वर्ष आ गया। कितना आ गया, 30 वर्ष। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही मज़ेदार से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी हमारा कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम इरेज करते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट की ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, एक लड़के की आयु, एक लड़के की आयु, एक लड़के की आयु आपको दिया गया है
उसके पिता की आयु की 1/3 है, उसके पिता के आयु का 1/3 है, कितना है 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़की की आयु, 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद लड़के की आयु, लड़के के आयु या लड़की की आयु, ठीक है, लड़की की आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी, उसके पिता के आयु की आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधी, आधी हो जाएगी। आधी हो जाएगी तो लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? तो लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? वर्तमान आयु कितनी है ये आपको बताना है। क्या करना है? लड़की की वर्तमान आयु कितनी है। तो डोंट वरी, ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया ना, तो फिर से पढ़िए एक बार। एक लड़के की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु का 1/3 है। यानी यहाँ पर आपको मानना क्या होगा? उसके पिता की आयु मानना पड़ेगा, ठीक है। उसके पिता की आयु अगर मानते हैं x, तो उसका आयु कितना हो जाएगा? x/3। और 12 वर्ष बाद लड़के की आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाती है। तो आपको बताना है लड़की की वर्तमान उम्र कितनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि इसमें मानना पड़ेगा, और क्या मानना पड़ेगा? माना पिता की आयु, ठीक है, पिता की आयु। पिता की आयु अगर आप मानते हो कितना x, तो लड़के की आयु आ जाता है, लड़के की आयु कितना हो जाता है? लड़के की आयु यानी उम्र, लड़के की उम्र कितना हो जाता है? x/3 वर्ष, ठीक है, x/3 वर्ष यानी 1/3 साल। और 12 साल बाद अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है, तो 12 वर्ष बाद यानी पश्चात पिता की आयु 12 साल बाद कितना हो जाएगा? x+12 वर्ष, ठीक है। और 12 साल बाद लड़के की उम्र कितना हो जाएगा? लड़के की उम्र x/3 + 12, ठीक है। और यहाँ से आपको दोनों 12 साल बाद दोनों की उम्र मालूम हो गया। तो उस समय क्या हुआ था कि लड़के की जो आयु है उसके पिता की आयु की आधी हो गई, ठीक है। तो लड़के की जो आयु है x/3, ठीक है, +12 x/3, और इसकी पिता की जो आयु है कितना? इसके पिता की आयु है x+12, कितना है? x+12 है, ठीक है। तो एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए कि जो लड़के की आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाती है, यानी ये है लड़के की आयु और इसके पिता की आयु का आधा, क्या? आधा हो जाता है, ठीक है। यानी आपको यही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो इसको प्लस करोगे, सबसे पहले x हो जाएगा और 12 कितना हो जाएगा? 36/3। और इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? x+12/2। 2 का गुणा यहाँ कर दो, 3 का गुणा यहाँ कर दो। 2 का गुणा यहाँ करते हो तो 2x + 36 × 72, और 3 का गुणा यहाँ करते हो तो 3x + 12 × 36। यानी 2x को इधर भेजो तो 3x - 2x हो जाएगा, और 36 को इधर भेजो तो 72 - 36, यानी x बराबर क्या आएगा? 36 आएगा, x बराबर 36। और x माना क्या हुआ आपने? x माना हुआ है पिता की आयु, यानी पिता की आयु कितना आ गया? 36 वर्ष, कितना? 36 वर्ष। और पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? 36/3, 36/3 यानी आएगा 12 वर्ष। कितना आएगा? 12 वर्ष। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी उतने ही आसानी तरीके से समझ में आया होगा जितना कि इसके पहले वाला। तो ये क्वेश्चन का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, वरना हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसको इरेज करेंगे फटाफट से और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कुछ इस टाइप से ही होगा, ठीक है, इस टाइप से ही होगा। आज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब एज प्रॉब्लम है। क्या है? एज प्रॉब्लम्स। तो एज प्रॉब्लम्स है तो इसमें आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही इजी होते हैं। कितने? बहुत ही इजी होते हैं। जितना कि हम लोग इमेजिन करते हैं ना, उससे भी कहीं ज़्यादा इजी होते हैं, लेकिन हम लोग को तो समझ में आता ही नहीं, क्योंकि हाई प्रेशर आता है एग्ज़ाम के टाइम। एग्ज़ाम के टाइम कभी भी हाई प्रेशर नहीं रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात। एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अगर हम लोग अनुपात देखें, ठीक है, अनुपात देखें तो इसमें दिया गया है क्रमशः 5:4 है, क्रमशः 5:4 है। कितना? 5:4 है। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु, 4 वर्ष पूर्व लड़के की
आयु 4 वर्ष पूर्व लड़की की आयु 24 वर्ष थी। कितना? 24 वर्ष थी। कितना थी? 24 वर्ष। और आपको बताना है कि 5 वर्ष बाद लड़की की उम्र क्या होगी। 5 वर्ष बाद लड़की की उम्र क्या होगी? लड़की की उम्र क्या होगी या कितनी होगी, ये आपको बताना है। एक बार क्वेश्चन वापस से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा है कि एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 5:4 का है। कितना का है? 5:4 का है। और 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी। 4 वर्ष पहले यानी 4 साल पहले लड़की की आयु का क्या उम्र था? 24। और 5 वर्ष बाद लड़की की उम्र क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। यानी क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से तरीके से कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है, तो हम माना लड़की तथा लड़के का वर्तमान उम्र क्या रहा होगा? वर्तमान उम्र x रहा होगा। कितना? x वर्ष। ठीक है। और इन दोनों में अनुपात दिया है। ठीक है, अनुपात दिया है, तो अनुपात के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 5:4 है। ठीक है, तो अगर लड़की की उम्र देखें, किसकी? लड़की की उम्र कितना हो जाएगा? 5x। कितना हो जाएगा? 5x। तथा अगर लड़के की उम्र देखें, ठीक है, लड़के की उम्र देखें तो लड़का का जो उम्र है वो कितना है? 4x। कितना है? 4x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और इसके बाद कहा गया है 4 वर्ष पूर्व। कितना? 4 वर्ष पूर्व। तो 4 वर्ष पूर्व अगर हम लोग देखें तो लड़की का जो उम्र हो जाएगा, ठीक है, लड़की का उम्र कितना हो जाएगा? 5x - 4, 4 साल पहले। ठीक है। और अगर 4 साल पहले अगर हम लोग लड़के का उम्र देखें, ठीक है, लड़के का उम्र देखें तो लड़के का भी उम्र कितना हो जाएगा? 4x - 4। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, 4x - 4 वर्ष हो जाएगा। और इसके बाद आपको दिया है कि 4 वर्ष पूर्व लड़के की जो आयु है वो 24 वर्ष है। यानी 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु क्या है? ठीक है, लड़के की आयु है 4x - 4। तो ये कितना दिया है आपको? 24 दिया है। कितना दिया है? 24। यानी 4x आप 4 इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा? प्लस, यानी कितना हो जाएगा? 28। यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 28/4 यानी 7। ये x बराबर 7 आ गया। यानी x बराबर 7 आ गया। तो अगर हम लोग लड़की की उम्र देखना चाहें तो 5 × 7 कितना? 35 वर्ष। कितना? 35 वर्ष। और अगर लड़की की उम्र देखना चाहे, क्या? लड़की की उम्र, तो 4 × 7 कितना? 21 वर्ष। कितना? 21 वर्ष। आई होप आपको ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। क्लियर हो गया है? चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तो थोड़ा सा इसको इरेज करना होगा। क्या करना होगा? इरेज करना होगा। x बराबर 7 आ गया। यानी x बराबर 7 आ गया। तो आपसे पूछा है कि 5 वर्ष बाद लड़की की उम्र क्या है। तो सबसे पहले हम लड़की का जो वर्तमान उम्र है ये तो फाइंड कर ले। तो लड़की का वर्तमान उम्र कितना होगा? 5 × 7 यानी 35 साल। ठीक है, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 35 + 5 कितना हो जाएगा? 40 वर्ष हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, वरना इसको हम इरेज करेंगे और बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी हम लोग फटाफट सॉल्व करेंगे। आप लोग को पता है कि मैं ये फटाफट से क्यों क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ? क्योंकि मेरे पास MB नहीं रहता है। वीडियो को मैं कम से कम छोटा छोटा बनाने का प्रयास करता हूँ, जिसमें आप लोग को समझ में भी आ जाए और ये वीडियो हमारा अच्छे से अपलोड भी हो जाए। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट के हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पे लिखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? A से B 16 वर्ष बड़ा है। A से B 16 वर्ष बड़ा है। कितना? 16 वर्ष बड़ा है। ठीक है, चलिए बड़ा है, परंतु B की आधी आयु, B की आधी आयु, B की आधी आयु, यस, B की आधी आयु A की 1/3 है। B की आधी आयु A की 1/3 है। A की 1/3 है। ठीक है, 1/3 है। उनकी वर्तमान आयु A की 1/3 के बराबर है। के बराबर है। ठीक है, 1/3 के बराबर है। तो
उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो इन दोनों की वर्तमान आयु, यस, दोनों की वर्तमान आयु बताना है। तो वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है, वर्तमान आयु क्या होगी, दोनों की वर्तमान आयु आपको फाइंड करना है। तो एक बार क्वेश्चन को वापस पढ़ते हैं कि अगर ए से बी 16 वर्ष बड़ा है, क्या ए से बी 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की जो आधी आयु है वो ए की 1/3 आयु के बराबर है, तो आपको क्या करना है, बताना है कि ए और बी दोनों की वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले आपको मानना होगा, माना, ठीक है, ए से बी आपका 16 वर्ष बड़ा है, ठीक है, ए से बी आपका 16 वर्ष बड़ा है। तो अगर आप मानते हो, माना ए की आयु, माना ए की आयु, ए की आयु अगर आप मानते हैं कि x वर्ष है, कितना x वर्ष है, बी की अगर उम्र देखा जाए तो बी की जो उम्र होगी, ठीक है, x प्लस कितना होगा, 16 वर्ष, कितना, x प्लस 16 वर्ष होगा। कैसे, क्योंकि आपको प्रश्न कह रहा है कि a से b जो है 16 वर्ष बड़ा है, तो अगर a की आयु x है तो b की आयु 16 वर्ष हो जाएगा प्लस में, ठीक है। और इसके बाद प्रश्नानुसार कह रहा है कि परंतु b की जो आयु है वो a की आयु की 1/3 है। तो b की आयु है x प्लस 16 और बराबर क्या है, a की आयु का 1/3। तो a का आयु कितना है, x है, और इसका अगर 1/3 निकाले तो इस प्रकार से निकालेंगे और इसको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आपका होगा x प्लस 16 बराबर x/3। 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 48, क्या हो जाएगा 48 और बराबर x, ठीक है। और ये आपका इधर आएगा तो ये इधर आने से कितना हो जाएगा 3x माइनस x, और ये 48 आपका इधर हो जाएगा, यानी इसको घटाएंगे तो 2x हो जाएगा, कितना 2x हो जाएगा, और माइनस 48, x की वैल्यू क्या आएगा 48/2, यानी माइनस में x की वैल्यू क्या हो जाएगी 24, x की वैल्यू हो गया 24। और आपको मालूम है कि यहाँ पर माइनस आया हुआ है, तो माइनस आने का मतलब ये नहीं है कि उम्र आपका माइनस में होगा, उम्र आपका हमेशा प्लस में ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग प्लस में मान लेते हैं, और प्लस में मान लेते हैं तो ये हमारा जो वर्तमान आयु है ए का, ये कितना आता है 24 साल आता है। और बी का अगर देखा जाए तो इसमें 16 ऐड कर दो तो 40 वर्ष हो जाएगा, कितना, बी का 40 वर्ष हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन भी हम लोग कुछ इसी टाइप से करेंगे। अभी भी 2 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, 2 क्वेश्चन को हम लोग फटाफट से सॉल्व करेंगे और अगले क्वेश्चन में बहुत ही जानदार तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के ये जो सुपर हिट टॉप 10 क्वेश्चन मैं आप लोग को कराता हूँ, इसका अगर कोई भी बेनिफिट मिले, 1 भी % बेनिफिट मिले तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि एक पिता उसके पुत्र की आयु का अनुपात, फटाफट से लिखिए, एक पिता तथा उसके पुत्र के आयु का अनुपात, ठीक है, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 17:7 है, ठीक है, 17:7 है। और इसके बाद कहा है कि 6 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात, 6 वर्ष पूर्व इस आयु का अनुपात 3:1 हो जाता है, 3:1 हो जाता है या था, ठीक है, 3:1 था, 6 साल पहले 3:1 था। तो पिता की वर्तमान उम्र बताइए, तो पिता की वर्तमान उम्र, ठीक है, वर्तमान उम्र बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, आप एक बार फिर से पढ़िए। क्या है कि एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 17:1 है। तो 6 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 3:1 था, तो पिता की उम्र बताइए। ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखो। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात आपको दिया गया है, तो आपको दोनों की उम्र नहीं पता है, तो दोनों की उम्र आप मानोगे, माना पिता तथा पुत्र की उम्र, ठीक है, वर्तमान उम्र मानो या फिर उम्र मानो, तो यहाँ पे x वर्ष रहेगा, क्या रहेगा x वर्ष। और दोनों का जब अनुपात दिया है, तो दोनों का अगर हम लोग अनुपात देखेंगे, दोनों के उम्रों का अनुपात, ठीक है, उम्रों का अनुपात अगर हम लोग देखें, उम्र का अनुपात, तो दोनों की उम्र का अनुपात कितना हो जाएगा 17x/7x, कितना 17x/7x। और 6 वर्ष पहले, कितना 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले अगर देखा जाए, ठीक है, तो 6 वर्ष पहले 3:1 था, तो 6 वर्ष पहले हमने लोग निकालेंगे 6 वर्ष पूर्व अगर देखें तो दोनों की आयु का अनुपात
दोनों की आयु का अनुपात 6 वर्ष पहले अनुपात क्या रहा होगा, तो 17x - 6 बटे में 7x - 6, ठीक है, 7x - 6 इतना रहा होगा अनुपात, ठीक है, 6 वर्ष पहले। और इसके बाद आपसे कह रहा है कि पिता की वर्तमान उम्र बताइए, ठीक है, पिता की वर्तमान उम्र बताएंगे, लेकिन अनुपात क्या है 6 वर्ष पहले, 3:1, यानी 3:1 होने का मतलब है क्या लिखेंगे, 3/1। क्लियर हो गया। अब आप लोग इसको सिंपलीफाई करोगे, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ और इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो जब 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा 17x - 6, और जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 7 3 का आएगा 21x और 6 3 18, ठीक है। तो ये आपका 17 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 21x - 17x हो जाएगा, कितना 17x, और आपका 18 इधर आएगा तो 18 प्लस हो जाएगा, 18 प्लस और -6। तो इन दोनों को घटाएंगे तो 4 आएगा, 4x, इन दोनों को घटाएंगे तो आएगा 12, कितना आएगा 12, यानी x बराबर कितना आ गया 12/4 यानी 3। x की वैल्यू अगर 3 आ गई तो x की वैल्यू 3 आ गई तो आप पिता और पुत्र की वर्ष माने हैं, ठीक है। तो अगर दोनों का अगर आयु अलग अलग निकालोगे तो 17 गुणे कितना करोगे 3, ये पिता की आयु हो जाएगा 51 वर्ष, ठीक है, और पुत्र की आयु कितना है 7 गुणे 3 यानी 21 वर्ष, कितना 21 वर्ष। आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसको थोड़ा इरेज करना होगा, जैसा कि हमारे पास जगह भी नहीं है, तो इसको इरेज कर दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट से हम लोग अगला क्वेश्चन भी करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ज़्यादा हार्ड नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः, ए तथा बी के आयु का अनुपात क्रमशः, ठीक है, दोनों की आयु का अनुपात क्रमशः 36 दिया है, ठीक है, 36 तथा 16, ये ए और बी की वर्तमान आयु है, ठीक है, वर्तमान मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, ए और बी की वर्तमान आयु, ठीक है, समझ जाएगा कि वर्तमान आयु है कितना 36 तथा 16 है, तो कितने वर्ष बाद, ठीक है, तो कितने वर्ष बाद, बहुत अच्छा प्रश्न है, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु का दोगुनी होगी या दो गुना हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप फिर इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्या है, ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 36 और 16 है, यानी वर्तमान आयु ए का देखा जाए तो 36 है और बी का देखा जाए तो 16 है, और कितने वर्ष बाद, ठीक है, कितने वर्ष बाद वो पूछ रहा है कि ए की जो आयु है वो बी की आयु का 2 गुना हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना 2 वर्ष बाद, माना x वर्ष बाद, ठीक है, माना x वर्ष बाद दोनों की आयु क्या हो जाएगा, x वर्ष बाद दोनों की आयु 2 गुना हो जाएगा। तो अभी स्टार्टिंग में है क्या, स्टार्टिंग में वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु अगर देखा जाए तो कितना है, इसका 36 है, ठीक है, वर्तमान आयु इसका 36 है, और ए का और बी का वर्तमान आयु को दिया गया है, ठीक है, वर्तमान आयु को दिया गया 16। तो आपसे पूछा है कि कितने वर्ष बाद इनका 2 गुना हो जाएगा, तो हमने माना हुआ है x वर्ष बाद। तो अगर हम लोग देखें तो ए का अगर x वर्ष बाद देखेंगे तो 36 प्लस x होगा, कितना होगा 36 प्लस x, ठीक है, और अगर बी का वर्तमान आयु देखें तो बी का भी वर्तमान आयु देखेंगे तो 16 प्लस x हो जाएगा, कितना 16 प्लस x, और वो कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु का 2 गुना हो जाएगा, यानी ए का आयु, ठीक है, ये है, और बी के आयु का 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी इस प्रकार का हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 36 प्लस x आ गया है, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दूना 32 प्लस 2x। अब हम क्या करेंगे, x को इधर भेजेंगे, 32 को इधर लाएंगे, तो जैसे ही x को इधर भेजेंगे तो 2x माइनस x हो जाएगा, और 32 को इधर लाएंगे तो 36 माइनस 32, यानी x बराबर क्या आ गया 4, x बराबर 4 आ गया। इसका मतलब कि 4 साल बाद, कितना 4 साल बाद, आपने माना हुआ है x वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष बाद ए का जो आयु है, ठीक है, ए की जो आयु है, ए की आयु बी की आयु का 2 गुना हो जाएगा, बी की आयु का 2 गुना हो जाएगा। बात समझ में आया।
आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने सुपर हिट टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर के यहाँ पे सॉल्व किया है बहुत ही इजी तरीके से। आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान आते हैं। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको प्रॉब्लम बताया हुआ है, ये सारे के सारे प्रॉब्लम एग्जाम में आया हुआ है। मैंने ईयर मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और इस सरकारी वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।